लक्ष्य कोचिंग क्लासेस तारानगर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन मैथमेटिक्स के फर्स्ट क्लास के फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। प्रतिशत। देखो दोस्तों, प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो किसी न किसी परीक्षा में, हर परीक्षा में अवश्य आता है, जो सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। ये ट्वेल्थ, सेकेंड, रेलवे, पटवारी, ग्राम सेवक सभी भर्तियों में समान रूप से उपयोगी है। तो प्रतिशत टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रति एक शब्द है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100, यानी प्रत्येक 100। अपने आप में कोई भी संख्या सदैव 100% होती है। जैसे हमारी परीक्षा का पूर्णांक 600 होता है और कोई विद्यार्थी 600 में से 600 प्राप्त करता है तो सदैव 100% अंक प्राप्त कर लेता है। यदि वो 600 में से 300 प्राप्त करता है तो 50% आते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी विद्यालय में 400 छात्र हैं, यदि 400 के 400 प्रेजेंट होते हैं तो इसका मतलब 100% छात्र अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इसके अलावा मैं कुछ गणित पढ़ने से पहले आपको नियम बता रहा हूँ, एक दो चीज़ें ध्यान रखनी जो गणित में समान रूप से उपयोगी है, आपके लिए हर जगह काम आने वाली है। आपको हमेशा गणित में शब्दों की पहचान होनी चाहिए। शब्दों की पहचान नहीं होगी तब तक सवाल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग ट्रिक बेस पे आजकल ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ऐसा सवाल पेपर में आते नहीं है। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ शब्द बता रहा हूँ। एक तो आपको सदैव ध्यान रखना है, जैसे एक शब्द आया अधिक, इसके विपरीत होता है कम। एक शब्द आया वर्दी, इसके विपरीत शब्द होता है कमी। एक शब्द आया छोटा, एक हो गया बड़ा, एक हो गया बड़ा तो ये हो गया छोटा, ये हो गया लंबा तो ये हो गया बौना। एक शब्द आया लाभ, एक शब्द आया हानि। देखो, ये जो शब्द है वो सदैव गणित में प्लस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो शब्द है वो सदैव गणित में प्लस को प्रदर्शित करते हैं, यानी बढ़ा के प्रदर्शित करते हैं। किसी न किसी संख्या में वृद्धि हो रही है। ये जो शब्द है ये सदैव माइनस को प्रदर्शित करते हैं, यानी उस संख्या में कमी हो रही है, सदैव ध्यान रखना है। उस मान में हमें कमी प्रदर्शित करते हैं सदैव। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक हमेशा ध्यान रखना आपको, ध्यान ये रखना है कि यदि गणित में हमें किसी भी चीज का मान ज्ञात करना हो तो उस चीज का मान सदैव लाइन के ऊपर लिखना होता है। आपको मान लिखने के दो ही ढंग होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। यदि किसी चीज का मान ज्ञात करना हो तो उसको कहाँ लिखना होता है? लाइन के ऊपर, यानी ज्ञात करने वाली संख्या को कहाँ लिखना है? ऊपर लिखना है। जिस चीज का मान आपको ज्ञात करना हो उसको सदैव लाइन के ऊपर लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉपिक में महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ। तो प्रतिशत देखो, प्रत्येक 100 होता है, उसमें सबसे पहले आपको दो ही बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, नोट लगा के लिख लेनी है कि प्रतिशत का किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए
सदैव 100 से गुणा करेंगे। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव 100 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार से दूसरी बात, किसी भी संख्या से प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए सदैव 100 का भाग देंगे। यदि हमें किसी भी संख्या के प्रतिशत का चिन्ह लगाना है तो सदैव 100 से मल्टीपल कर देना, गुणा कर देना है। और यदि किसी भी संख्या के प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो, देखो हटाने के लिए 100 का क्या दे देना है, भाग दे देना है। प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव 100 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। एग्जाम्पल, इसी के नीचे एग्जाम्पल बता फैक्ट कि 20 को प्रतिशत में बदलो। तो विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं, विद्यार्थी यहाँ 20/100 करके 1/5% लिख देते हैं, जो हालांकि गलत है। ऐसा नहीं करना है। सॉल्यूशन में लिखना है नीचे कि 20 गुणा में 100 बराबर हो जाएगा 2000%। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव 100 से क्या करना है, गुणा करना है। 20 गुणा 100 बराबर हो जाएगा 2000%। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 लिख देता हूँ मैं, कि 40% को साधारण भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलो तो सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो प्रतिशत लगा हुआ है संख्या के साथ, लगा हुआ है तो इस संख्या का प्रतिशत हटा देंगे। 40% प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 40 बटे आ जाएगा 100। अभी हमने पढ़ा है किसी भी संख्या के प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए सदैव 100 का भाग देना है। तो यहाँ से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2/5। यही इसका क्या आंसर है। दोस्त ध्यान देना मित्रों कि किसी भी संख्या के प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए सदैव 100 का भाग देना है। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए सदैव 100 से प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 से गुणा करना है, हटाने के लिए भाग देना है। नेक्स्ट देखो 8 लेवल फर्स्ट में विद्यार्थी गणित में कठिनाई अनुभव करते हैं, इसलिए बिल्कुल एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया है टॉपिक को। हालांकि सभी विद्यार्थियों के लिए समान ऑब्जेक्टिव होगी। जो पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं उनको ऐसा वो करना है बिल्कुल 0 से है, और हालांकि 0 से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट देखो, आए कि आपको कि 500 का 20% कितना होगा। ऐसा है 500, तो सिंपली दोस्तों 500 गुणा 20% का चिन्ह दे रखा है, ऐसा है। तो 500 का 500 का 20%। इससे आगे सोल्व करोगे तो 500 गुणा में 20 बटे में 100, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो बटे में कितना आएगा 100। 2 0 से 20 500 आंसर कितना हो जाएगा 100। इसी प्रकार से नेक्स्ट आगे देखिए, मैं एक साथ लिख रहा हूँ 2 क्वेश्चन, एक बार इसको लिखिए। देखो क्वेश्चन 1 लिखा है कि 60 का 40 कितना प्रतिशत होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 40 60 का कितना प्रतिशत होगा। विद्यार्थी यहाँ से ध्यान दें, 2%। एक लिखा 60 का 40 कितना प्रतिशत होगा, दूसरा लिखा 40 60 का कितना प्रतिशत होगा। पहले तो ये देखो दोनों पर्सन एक ही लिखे ना मित्रों, दोनों पर्सन एक ही है। मैं बता रहा हूँ दोनों को लिखने का ढंग अलग अलग दे रखा है। क्या दे रखा है? दोनों को लिखने का ढंग अलग अलग है। अब यहाँ से देखो, अब मैंने बताया कि जिसके बारे में पूछे उसको सदैव कहाँ लिखना होता है? ऊपर, यानी पूछे जाने वाली संख्या, पूछे जाने वाली संख्या बटे में लिखते हैं आधार संख्या, मल्टीपल प्रतिशत में बदलना, इसलिए 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब हमने लिख तो लिया, हमने पढ़ भी लिया कि जिस संख्या के बारे में पूछ रहा है उसको सदैव लाइन के ऊपर लिख देना है। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देना है, और जो बच गई उस संख्या को आधार संख्या नाम दे दिया, उसको कहाँ लिख देना है? नीचे लिख देना। अब हमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन सी संख्या के बारे में पूछ रहा है, समस्या ये आ गई। तो इसके बारे में पहचान बता रहा हूँ, एक ध्यान दें। जिन संख्याओं के साथ का, से और को लिखे हो, क्या लिखे हो? जिन संख्याओं के साथ का, से, को लिखे हो उनको सदैव नीचे लिख देना है। कहाँ लिख देना है? नीचे लिख देना है। तो जैसे इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो यहाँ लिखा है 60 का और यहाँ भी लिखा है 60, इसका मतलब दोनों पर्सन एक होगा। यहाँ भी क्या लिखा है? 60 का, और यहाँ लिखा है 60 का। तो यहाँ हो जाएगा, देखो 60 तो नीचे आ जाएगा, 40 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जिनके साथ का, से, को लिखा उसको कहाँ लिख देना? नीचे, तो नीचे। यहाँ भी 60 क्या आ जाएगा? नीचे, ऊपर आ जाएगा 40। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा, तो यहाँ लिख दो 100 से गुणा, यहाँ भी कर दो 100 से, तो 1 0 से 0, 1 0 से 0, इसको काटोगे तो और ये आएगा 3, ये आएगा 200 बटे में 3 इसको 66 सही 2/3%। इसी प्रकार से इसको सोल्व करोगे तो भी कितना आएगा? 66 सही 2/3%। तो 60 का 40 कितना प्रतिशत है? 66 सही 2/3%। या फिर 40 60 का कितना प्रतिशत होगा? 66 सही 2/3%। तो जिस संख्या के बारे में पूछे उसको सदैव ऊपर लिखना है, जो बच रही उस संख्या को नीचे लिखना है, गुणा में प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देना है, 100 से गुणा करना है, लेकिन नीचे आधार संख्या की पहचान रखना है। जिन संख्याओं के साथ का, से, को लिखे हो उन संख्याओं को सदैव कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। जैसे मैं एक और लिख रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 कि राम के पास 12 खिलौने हैं तथा मोहन के पास 8 खिलौने हैं। तो राम के पास मोहन से कितने प्रतिशत अधिक खिलौने हैं? सवाल ये लिखा है कि राम के पास 12 खिलौने तथा मोहन के पास 8 खिलौने हैं। तो राम के पास मोहन से कितने प्रतिशत अधिक खिलौने हैं? देखो पीछे हमने 2 सवाल पढ़े, उनमें कहीं भी कम और अधिक शब्द का जिक्र नहीं हुआ। अभी देखो यहाँ एक जिक्र है अधिक, कितने प्रतिशत अधिक खिलौने। यदि कहीं भी आपको ध्यान देना है, कम और अधिक 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है कम और एक होता है अधिक।
एक होता है कमी और एक होता है वृद्धि। अभी थोड़ी देर पहले बताया समानार्थी शब्द होते हैं। इनका मतलब होता है एक संयुक्त रूप से आपको पूछने क्या होता है तो इसका मतलब होता है डिफरेंस, अंतर होता है। यदि मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास आपसे 4000 रुपये अधिक हैं तो आपके और मेरे रुपयों का अंतर कितना है? 4000। यदि मैं ऐसा कहूँ कि आपके पास मेरे से 300 रुपये अधिक है तो आपके और मेरे पैसों का अंतर कितना हो जाएगा? 300 रुपये। तो कम और अधिक शब्दों का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। क्या होता है? कम और अधिक दोनों ही शब्दों का संयुक्त रूप से यदि आप अर्थ देखें तो होता है डिफरेंस। नेक्स्ट देखो, अब देखो राम के पास तो कितने खिलौने हैं? 12। और मोहन के पास कितने हैं? 8। एक दूसरे। अब देखो यहां तक का काम हो गया। राम के पास 12 है और मोहन के पास 8 है। नेक्स्ट, राम के पास मोहन से, जिनके साथ का से को लिखे उसको कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। तो नीचे कौन आएगा? मोहन। ऊपर कौन आ जाएगा? बच गया राम। गुणा में कौन आ जाएगा? ऐसा ही बनेगा फॉर्मूला हमारा। अब देखो मोहन की संख्या दे रखी है आपको 8, गुणा में यहाँ लिख देता हूं मैं। यहाँ क्या लिखना है? देखो यहाँ एक शब्द है अधिक। अधिक शब्द का मैंने बताया डिफरेंस होता है। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? ऐसे देखो राम के पास ज्यादा कितने? 4। 4 में 2 कुछ से काटा तो उत्तर आ जाएगा 50। तो राम के पास मोहन से कितने प्रतिशत अधिक खिलौने हैं? 50% अधिक खिलौने हैं। नेक्स्ट एक सवाल और लिख रहा हूं मैं सही। देखो एक बार देखा, गीता के पास 15 वस्तुएं हैं तथा सीता के पास 18 वस्तुएं हैं। सीता के पास 18 वस्तुएं हैं। तो गीता के पास सीता से कितने प्रतिशत कम वस्तुएं हैं? कितने वस्तुएं कम है? देखो सॉल्यूशन करोगे तो गीता के पास कितनी है? 15। तो गीता के पास कितनी होगी? 15। सीता के पास कितनी दे रखी है? 18। तो सीता के पास कितनी होगी? 18। अब पूछा है कि गीता के पास सीता से शब्द किसके है? सीता के साथ। तो सीता की संख्या कहाँ लिख देंगे? नीचे। गुणा में कितना कर देंगे? 100। सीता से है, सीता की संख्या नीचे और गुणा में 100। अब बच गया कम कितनी है? तो देखो कितनी कम? 3 कम है। देखो इसके पास 18 है और इसके पास 15 है। 3 कम है। 3 को इससे काटोगे 6, 2 को इससे काटोगे तो 3 और इसको काटोगे तो 50। तो ये आ गया 50/3 बराबर 16 सही 2/3 ध्यान देना है। जिन संख्याओं के साथ का से को लिखे उनको कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। इसी में मैं आगे और बता रहा हूँ, ध्यान देना है। इसमें आगे वो लिख रहा हूँ मैं सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 में।
80% b है, तो b का कितना प्रतिशत a होगा? ये लिखा है a का 80% b है, तो b का कितना प्रतिशत a होगा? तो यह ध्यान देना है आपको। एक सवाल, इसके दो तरीके सवाल को करने के, एक बार मैं बड़ा बता रहा हूँ, उसके बाद मैं सीधा छोटा बता रहा हूँ, ध्यान देना है। ये लिखा है a का 80% b है, इसी लाइन को ऐसा कैसा लिखते हैं? a का शॉर्ट लिखते हैं, छोटा लिख देता हूँ, a का गुणा 80% प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100 बराबर कितना हो गया? a का मतलब गुणा 80% प्रतिशत का चिन्ह हटाया तो बटे में 100, b है तो बराबर b। नेक्स्ट बात, यहाँ लिखा है b का कितना प्रतिशत a होगा, तो ये होगा b कितना प्रतिशत, मान लो एक बार x प्रतिशत, x बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा? दो बातें रखना, a का 80% b है और b का x प्रतिशत क्या है? a है। तो आपको यहाँ से एक चीज का ध्यान देना है, देखो ये b का मान दे रहा है आपको, b के बराबर, यहाँ से b का मान उठा के यहाँ रख देना है, यहाँ से b का मान उठा के यहाँ रख देना है। तो यहाँ रखेंगे तो देखो a इंटू में 80/100 बराबर, सॉरी ये तो रखा है हमने, b का मान रखा है यहाँ से। अब रखेंगे x बटे इंटू में x बटे बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से देखो 1 0 से 0, 4 से काटूंगा 2, 4 से काटूंगा 125, 2 को इससे काटूंगा तो 5, ये आ गया ax बटे में 125 बराबर आ गया 125। इधर ले लो, इसको इधर लेके जाओगे तो x बराबर आ जाएगा ax बराबर आ जाएगा 125, a से कट गया, x बराबर आ गया 125%। यहाँ से ध्यान दें कि हमने लिखा a इंटू 80% बटे 100 बराबर b, इधर से लिखा तो मान लेते हैं एक बार x प्रतिशत है तो b का b इंटू में x बटे 100 बराबर a। तो यहाँ से देखो इस b का मान उठा के यहाँ रख दिया मैंने, a इंटू 80/100 x बटे 100 बराबर a होगा। इसको सोल्व किया ax बटे 125 बराबर है, ax बराबर 125 है, a से a कट गया, x बराबर कितना आ गया? यदि ये तो इसका बड़ा तरीका है बेसिक ज्ञान, वैसा टॉपिक का आपको बेसिक ज्ञान नहीं आना चाहिए, ट्रिक है। प्रत्येक टॉपिक में 10 15 ट्रिक के बताऊंगा आपको, 10 ट्रिक की, 10 टॉपिक पढ़ेंगे तो 100 ट्रिक हो जाएगी, याद रहेंगे धीरे। मैं बेसिक एक कॉमन तरीका बताऊंगा, उससे सारे सॉल्व हो जाएंगे। देखो यदि ऐसा कोई सवाल आए, ऐसे सवाल की पहचान ध्यान रखना है, तुलना दी गई होगी या तुल्य दिए गए होंगे। क्या दिए गए होंगे? तुल्य या फिर बराबर। देखो इसमें तुलना कर रखी है, a का 80% b है तो b का कितना प्रतिशत a है, तो ऐसी कोई तुलना कर रखी हो, तुल्य हो या बराबर हो, तो उस कंडीशन में आपको डायरेक्ट 100 × 100 बटे क्या कर देना, दर कर देना, 100 × 100 बटे दर कर देना है। तो यहाँ लिखोगे तो 100 × 100 बटे कितना हो जाएगा 80, तो इसको 1 0 से 1 0 बढ़ जाएगा, 2 से काटोगे तो 5, ये आ जाएगा 4, 4 को इससे काटोगे तो आ जाएगा 25, 25 को 5 से काटा तो 125। तो ये ध्यान देना है, यदि इस प्रकार का कोई सवाल हो जिसमें तुलना करके दी गई हो, जिसमें तुलना हो, तुल्य हो, बराबर हो, ऐसा है कि a या b के 80% की तुल्य है तो भी कोई बात नहीं है, या फिर ऐसा सीधा एक तुलना करके दे रखी हो, तो आपको डायरेक्ट 100 × 100 बटे दर लिखकर भी हम इस सवाल को कर सकते हैं, और इस प्रकार से x मान के भी इस सवाल को
कर सकते हैं। एक सवाल और लिख रहा हूँ मैं, आप करना जल्दी से। ध्यान से देखो एक सवाल। सवाल ये लिखा है कि राम की आय का 90% श्याम की आय के बराबर है। राम की आय का 90% श्याम की आय के बराबर है, तो श्याम की आय का कितना प्रतिशत राम की आय के बराबर होगा? यह सवाल लिखा है कि राम की आय का 70%, सॉरी राम की आय का 90% श्याम की आय का बराबर है, तो श्याम की आय का कितना प्रतिशत राम की आय के बराबर होगा? सेम इस वाले देखो बराबर दे रखे हैं, तुल्य बराबर दे रखे हैं, तो मैंने सीधा डायरेक्ट निकालना हो जाएगा कि आपको क्या कर देना है कि 100 गुणा में 100 बट्टे में क्या लिख देना है, 10 लिख देना है। यहाँ लिखोगे तो 100 गुणा में कितना आएगा, 100 बट्टे में 1 0 से ये आ गया 1000 बट्टे 9 बराबर 111 से 1 बट्टे 9%। तो लास्ट एंड फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 111 से ही 1 बटे 9%। यहाँ से लिख के भी कर सकते हैं, यहाँ से लिख के करेंगे तो राम गुणा में 90/100 बराबर आ जाएगा 6, क्योंकि राम की 90/100 श्याम के बराबर है, तो श्याम लिख दिया मैंने। दूसरी बात यहीं से लिख दूंगा मैं, श्याम गुणा में x/100 बराबर आ जाएगा श्याम की आएगा, तो श्याम के कितना x मान लो, क्या मान लो x, तो x/100 बराबर हो जाएगा राम। यहाँ से आप अब देखो श्याम का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है, यहाँ रखो, यहाँ रखोगे तो यह आ जाएगा राम गुणा में 90/100। अब इसकी जगह क्या रख दिया मैंने, ये मान रख दिया श्याम की जगह, ये x/100 है, x/100 बराबर हो जाएगा। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये आ गया राम से राम कट गया, तो x बराबर आ गया 1000/9 बराबर 111 से 1/9%। लास्ट में फाइनल आंसर वही आना है, तो आप जो सीधा तरीके से करें, चाहे आप x मान के करें, जो अच्छा लगे वैसे कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो इसी में मैं बता रहा हूँ, हटा दूँ, हटा दूँ। नेक्स्ट देखो, अब आपके सामने प्रश्न आएगा। देखो गणित में 2 चीजें होती हैं, या तो आपको प्रश्न दिया होता है उत्तर ढूंढना होता है, या आपको उत्तर दिया होता है वापस चल के प्रश्न ढूंढना होता है। तो एक बार में प्रश्न लिख करके उससे उत्तर ढूंढना बता रहा हूँ, फिर बाद में उसके अपोजिट सवाल लिखेंगे, हम उत्तर ढूंढ होगा प्रश्न में, और प्रश्न हमें ढूंढना होगा। देखो नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन लिखा है, यानी या तो आपको प्रश्न दिया होगा और या तो आपको क्या दिया होगा, प्रश्न दिया होगा, आपको क्या निकालना होगा, उत्तर निकालना होगा, या फिर आपको उत्तर दिया होगा और आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रश्न निकालना पड़ेगा। प्रश्न दिया है तो हम आगे बढ़ेंगे और क्या आ जाएगा उत्तर, या फिर उत्तर दिया होगा तो हम पीछे चलेंगे और क्या निकाल लेंगे, प्रश्न निकाल लेंगे। बस 2 ही तरीके होते हैं सवाल पूछने के, प्रश्न दे के उत्तर पूछना, उत्तर दे के प्रश्न पूछना। देखो एक बार
क्वेश्चन लिखा है कि 5,000 से 40% अधिक से 10% कम कितना होगा। 5,000 से 40% अधिक से 10% कम कितना होगा। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि अधिक शब्द आए तो वो प्लस को प्रदर्शित करता है और कम शब्द आए तो माइनस को प्रदर्शित करता है। ऐसा नहीं, अब मैं आपको यह बेसिक कैलकुलेशन की स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एक ऐसा तरीका है जो हर टॉपिक, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, क्षेत्र मिति, जो भी है बट्टा, सारे के सारे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में सोल्व कर सकते हैं, प्रश्न से उत्तर और उत्तर से प्रश्न में। तो एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ आपको सवाल करने का, क्योंकि हम अक्स मान के हर तरीके के सवाल को नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। कॉम्पिटिशन का ज़माना है, कॉम्पिटिशन फाइट करने के लिए साथ साथ में टाइम की बचत की आवश्यकता पड़ती है। तो 1 मिनट में एक सवाल करना है तो हमें शॉर्ट बेसिक तरीके आने चाहिए साथ में। तो देखो एक बार है ना, यहाँ लिखा है इसके सॉल्यूशन में। तो अधिक का मतलब 40% अधिक क्या प्रदर्शित करेगा, प्लस, और 10% कम क्या प्रदर्शित करता है, माइनस। क्या प्रदर्शित करता है, माइनस। 40% तो इसको लिखेंगे अपन डायरेक्ट 5,000 का तो 5,000, 5,000 का तो 5,000। 40% अधिक है तो लिखेंगे 140/100। क्यों लिखेंगे, देखो एक बार मैंने अभी बताया कि अधिक शब्द किसको प्रदर्शित करता है, प्लस को। तो 40% अधिक है तो 100 तो ये पहले है ही, अरे भाई 100 तो ये है ही, उससे 40% अधिक करना है। 100 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 140/100। यानी जो परसेंटेज होता है वो एक राशि 100 होती है जिसमें डायरेक्ट जुड़ता है और डायरेक्टली घटता है, क्योंकि 100 का 40% 40 ही होता है। तो 40 100 में जोड़ दोगे कितने हो जाएंगे, 140 हो जाएंगे। तो 140 इसी प्रकार से गुणा 10% कम, तो 100 से 10% कम कितना होगा, 90। तो 90/100। अब इसको सोल्व कर लेना यहाँ से। देखो 2 0 से 2 0, इन 2 0 से ये 2 0, ये आ गया 50 × 14 × 9, ये आ गया 14 × 5 70 गुणा में 9 7 9 7 63, तो ये आ गया 63। तो लास्ट एंड फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। देखो यहाँ बच गया 50, यहाँ बच गया 14, यहाँ बच गया 9। तो 5 को 14 से गुणा करोगे तो 70, 1 0 से 1 0, ये 9 का 9, और 9 को 7 से गुणा करोगे 63, 2 0 को 2 0। लास्ट एंड फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 63। इसी प्रकार से एक सवाल और लिख रहा हूँ मैं, आपको जल्दी स्पीड बढ़ानी है। देखो क्वेश्चन लिखा है कि 15,000 से 10% कम से 20% अधिक से 50% कम कितना होगा। अब विद्यार्थी ऐसे सवालों को क्या करते हैं, 15,000 से पहले 10% निकाल के घटाते हैं, फिर जो आती है उसका 20% निकाल के उसमें जोड़ देते हैं, फिर जो आती है उसका 50% और घटा देते हैं। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है। देखो प्रश्न से उत्तर, ऐसा प्रश्न में दे रखा है 15,000, 15,000 कितना लिख देना। मैं आपको मान रखने बताऊँ हर सवाल में ऐसे रखना है। 15,000 10% कम, कम का मतलब होता है माइनस, क्या होता है माइनस, तो माइनस का 10%। 20% अधिक तो प्लस का 20%।
ऐसा लिखा होता है। अब इसको सोल्व करके लिखते हैं। 15,000 का तो 15,000 गुणा में 10% कम तो 90/100, 20% अधिक तो 120/100 गुणा 50% कम तो 50/100। यहाँ से काट दें, 50 को इससे काटोगे 2 बार, 2 0 से ये 2 0 कट गए, इन 2 0 से ये 2 0 कट गए, 2 को इससे काटा 6 काट गए, तो ये आ गया 150 इंटू में 9 इंटू में 6 और ये आ गया 15 छिक्के 90, 900 गुणा में 9। देखो 15 छिक्के कितने होते हैं 90, 15 छिक्के 90, 1 0 और 9 का 9 को इससे गुणा किया 81 और डबल देगा। लास्ट एंड फाइनल आंसर कितना आ गया 8100 आ गया। अब यहाँ से देखो बहुत ही आसान सवाल है, विद्यार्थी अलग अलग लिख के घटाते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं करना है, एक साथ लिख देना जितनी भी संख्या है। 15,000 का 15,000, 10% कम है तो 10 घटाए तो 90/100, 20% अधिक है तो 120/100, यहाँ कम शब्द है तो 50 घटाए तो 50/100। इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में डायरेक्ट कितना आएगा 8100। इस चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक सवाल और लिख रहा हूं मैं ऐसा, देखो क्वेश्चन लिखा है कि 6000 का 3/4, 6000 का 3/4 से 20% अधिक से 40% कम कितना होगा, से 40% कम कितना होगा। तो 6000 का तो 6000 लिखते हैं, का मतलब गुणा 3/4 का 3/4, 20% अधिक, अधिक का मतलब क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 120/, ये लिखा 40% कम, कम का मतलब होता है माइनस, तो ये हो जाएगा 60/100। कितना हो जाएगा 60/100। यहाँ से काट देना है, 2 0 से तो ये 2 0 कट जाएंगे, इन 2 0 से ये 4 में से काटोगे 3 बार ये कट जाएगा, तो 60 इंटू में 9 इंटू में 6 आ गया। इसको गुणा कर देना है, तो 60 इंटू में कितना आ गया 54, 0 का 0, 6 चौक 24 और 5 के 30 और 2 32, कितना आ जाएगा 3240 आ। तो लास्ट एंड फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3240 है। तो इस प्रकार से ध्यान देना है दोस्तों कि इसको अलग अलग लिख करके, अब ऐसा नहीं करना है कि 60,000 के 3/4 निकालें, फिर जो भी आए उसका 20% निकाल के उसमें जोड़ दें, फिर जो भी आए उसका 40% निकाल के उसमें से घटा दें। इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं करना। आपको डायरेक्ट इस प्रकार से लिखना है 6000 के 6000, 3/4 3/4, 20% अधिक 120/100 और 40% कम है तो 60/100 लिख देना है। इसी प्रकार से सवालों को लिखना। जैसा क्वेश्चन आया कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि तथा फिर 30% की कमी कर दी गई, तो उसके मूल्य में क्या परिवर्तन होगा।
देखो एक बार वही तरीका, जब कोई भी मान लीजिए परसेंटेज सदैव 100 में निकलता है तो सदैव ध्यान देना, पहले उस संख्या को कितना मान लेना, 100 मान लेना। अब देखो ये कह रहा है कि 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि का मतलब हो गया +20, तो इंटू में 120/100। फिर दे रखा है 30% की कमी, तो -30 कर देना है, तो 70/100 कर देना है। तो 100 से 100 कर जाएंगे, 2 0 से 2 0, और कितने आ जाएंगे 84। तो देखो 100 से कितने कम, 16, तो 16% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो भी सवाल आए उसको सोल्व कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में